नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बजाज पल्सर NS 200 मोटरसाइकिल है, उसका जो डिजिटल मीटर है उसके ऊपर। तो ये रहा वो डिजिटल मीटर जिसका की टक्कर की वजह से ये पूरा इसका बुरा हाल है। लेकिन इसका मीटर का अंदर का पार्ट्स लग रहा है ठीक ठाक है, लेकिन मीटर चल नहीं रहा है। और एक प्रॉब्लम है इसमें, जब भी इसके साथ टक्कर हुआ तब बारिश हो रहा था, उसके वजह से इसके अंदर पानी भी चला गया। तो अब देख सकते हैं इसका एक स्विच जो है वो उखड़ गया है और एक जो स्विच है वो थोड़ा लगा हुआ है पीसीबी के साथ। तो इसको भी हम सही करेंगे और पहले हम लोग देखेंगे कि मीटर में इंटरनली क्या प्रॉब्लम हुई है। मतलब जो ये देखिए आप कैसे हिल रहा है, ये इसका जो बॉडी है ये टूट गया है, इसको भी हम जॉइंट करेंगे। लेकिन मीटर फ़िलहाल चल नहीं रहा है, तो पहले हम मीटर का जो इंटरनल पार्ट्स है उसको थोड़ा चेक करेंगे और उससे मालूम करेंगे कि ये मीटर चल क्यों नहीं रहा है और ये इसमें परेशानी क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा। और ये रहा इसका पावर का कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको बोल देता हूँ। इसका जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है वो रेड और ब्लैक के साथ येलो लकीर वाला जो वायर है वो है और एक वाइट है। तो वाइट और रेड में 12 वोल्ट जाता है, वाइट में 5 वोल्ट और ब्लैक और वाइट में जो वायर है उसमें आपका न्यूट्रल जाता है। तो तीनों तार से ये काम करता है खाली मीटर का। अब मीटर के अंदर बाकी फंक्शन अगर आपको चलाना है टेबल के ऊपर या आपको लाइव चलाना है तो उसके लिए उसको BCU चाहिए, क्योंकि इसका जो इस मोटरसाइकिल की जो BCU है वो CDI के साथ है। मतलब CDI और BCU एक ही है इसका। जैसे पल्सर 150, पल्सर 200, इसमें क्या होता है CDI अलग होता है और BCU अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है BCU और CDI एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं। मतलब एक ही बॉक्स में ही CDI का फंक्शन भी रहता है और BCU का फंक्शन भी रहता है। तो ये देखिए मैंने इसको पावर दिया, तो पावर देने से इसका न्यूट्रल लाइट ही खाली ऑन हो रही है, बाकी मीटर पूरा डेड है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा वगैरह या और दूसरी कोई लाइट या इसका जो RPM का नीडल है वो काम नहीं कर रहा है। तो मतलब ये एक तरफ से 90% डेड ही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सही करेंगे। तो ये रहा ब्लैक वाला वायर, जैसे कि मैंने बोला था। ये रहा रेड वाला वायर और ये रहा दूसरा वाला वायर, ऑरेंज वाला वायर। तो ये रहा, अब देख सकते हैं ये न्यूट्रल का लिए कनेक्शन है। जैसे कि न्यूट्रल लाइट जल रही है और मीटर बंद ही है। तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चल रहा है। तो हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे इसको ठीक करने की, क्योंकि इसका कंडीशन भी बहुत बुरा है। पहले ही इसमें टक्कर लगा है, फिर उसमें पानी अंदर घुसा है, तो टक्कर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और पानी जाने से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो चलिए इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए थोड़ा मैं वीडियो स्पीड करूँगा, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अब बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखिए। तो लीजिए ये पूरा खुल गया है, इसका डायल खाली बाकी है खोलने के लिए। तो चलिए उसका डायल भी हम लोग निकाल लेते हैं। और डायल पे भी थोड़ा टक्कर लगा है, तो ये फ़िलहाल चलेगा, कोई परेशानी नहीं। अंदर क्या क्या टूटा है हम लोग देखेंगे, जो इंटरनली पार्ट्स है इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रू एक टूट के उधर रुका हुआ है और एक LED, 2 LED भी उसमें बाहर निकल आई है टक्कर की वजह से। ये देख सकते हैं आप क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लू था इसलिए ये चिपक के बैठा हुआ था, नहीं तो ये गिर जाता कहीं पर। तो ये भी इंस्टॉल किया जा सकता है, इसको भी हम लोग बाद में लगा सकते हैं। ये तो ख़राब नहीं हुआ है, खाली आपके सर्किट बोर्ड से ये टक्कर की वजह से निकल आया है। इसका जो सोल्डर था वो फट के निकल आया है।
तो इनिशियली जो इंटरनली जो पार्ट्स है वो भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा टक्कर की वजह से, और पानी की, अगर मीटर चालू था तो पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा अंदर, अगर मीटर डेड था तो पानी जाने से कोई कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होती थी। लेकिन ये लग रहा है कि इसमें पानी जाने से कोई परेशानी नहीं हुई है, टक्कर की वजह से हुई है, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें से नहीं निकला था। क्योंकि जो इसका मालिक थे वो इसको पूरा पॉलीथीन में लपेट के रखे थे। जब भी इसका टक्कर हुआ था, टक्कर होने के बाद इसका हेडलाइट के साथ इसको भी एक पॉलीथीन में, मतलब पॉलीथीन से कवर किया हुआ था। तो चांसेस है थोड़ा बहुत पानी जाने की, क्योंकि गाड़ी जब चल रहा था तो आगे से पानी का बौछार ज़रूर घुसा होगा अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले वगैरह पूरा ओके है, कोई परेशानी नहीं। फिर भी हम लोग चेक करेंगे उसको पूरा, मतलब पावर को हम चेक करेंगे, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं जा रही है, मतलब पावर कहीं पर ब्लॉक है, जो कि बाकी सेक्शन में पावर जा रही है लेकिन आईसी के सेक्शन में पावर नहीं जा रही है। जब तक आईसी के सेक्शन में पावर नहीं पहुंचेगी ये मीटर चालू नहीं होगा। सारे लाइट वगैरह सब जलेंगे, लेकिन ये जो मीटर का सेक्शन है, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, आपका आरपीएम का नीडल हो गया जो उठ के नीचे आता है, वो काम नहीं करेगा। फिर से मैं आपको पावर देकर चेक करवा देता हूँ कि ये काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, मैंने पावर दिया है लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। देखिए आप, फिर से मैंने उसको स्विच पावर में डाला लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। खाली आपका न्यूट्रल का लाइट जो है वो न्यूट्रल लाइट ही जल रही है, और ऐसे ही कंडीशन में ये था, मतलब और कुछ फंक्शन इसमें हो नहीं रही थी। तो चलिए इसको पहले टेस्ट कर देते हैं, ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो पहले हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, इसका जो प्राइमरी सेक्शन है पावर का, वो सेक्शन हम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि वही सेक्शन में पावर बनता है और दूसरे सेक्शन को डिलीवर होता है। क्योंकि ये सब मीटर, जो नया वाला मीटर है, ये नया वाला मॉडल का है, बेस 4 या बेस 6 ऐसा कुछ। तो इसमें कंपनी ने क्या किया कि अलग अलग पावर एलसी के बदले एक ही पावर एलसी इसमें इस्तेमाल किया है, जिसका कि 6 लेग वाला पावर एलसी आप देख सकते हैं, बड़ा वाला जो। तो 6 होता है, 5 भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा वाला, उसको भी हम चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे इसका जो करंट का जो जैक है, या आप बोल सकते हैं सॉकेट है, उसमें हम न्यूट्रल में डालेंगे उसको, मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये डायोड है, डायोड की थ्रू से करंट अंदर जाता है। तो पहले डायोड को चेक करेंगे कि डायोड उठा हुआ है या टूटा हुआ है, क्योंकि असेंबली क्या होती है, जब गाड़ी रन करती थी, मतलब सॉरी, जब गाड़ी रन करती है तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट की वजह से अगर कोई ठोक देता है उसको तो वो बीच में से फट जाता है। तो ये है पावर आईसी। पुराने वाले में आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन नए वाले में कंपनी ने एक ही आईसी यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी वोल्टेज बन रही है, लेकिन बहुत कम बन रही है। ये 5 वोल्ट या 8 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, और 12 वोल्ट भी रहती है इसमें। तो अलग अलग लेग में अलग अलग वोल्टेज इसके रहती है। इसके बारे में मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दे दूँगा। तो पहले इसको हम लोग सही कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट इसमें ख़राब हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी वोल्टेज नहीं मिल रही है हमको, यहाँ पर वोल्टेज मिलना ज़रूरी है। तो ओवरऑल इसमें वोल्टेज नहीं आ रही है। अभी हम लोग चेक करेंगे सेकेंडरी सेक्शन को, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में फिर से हम लोग थोड़ा बहुत चेक करेंगे। जो डायोड लगा है और जो ओम्स लगा है, इंडक्टर भी लगा है इसमें, वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, इस साइड में एक ट्रिगर रहता है, मतलब ट्रिगर करंट करता है, जो छोटा सा एक सिग्नल छोड़ता है सेकेंडरी सेक्शन को। वहाँ पे जब वो सिग्नल जो पावर, स्मॉल पावर एक जनरेट होकर जाती है, अगर वो नहीं पहुँचती है तो भी सेकेंडरी सेक्शन में कुछ फंक्शन नहीं करेगी। तो ये छोटा सा एक सेक्शन है जो कि ट्रिगर करता है, मतलब जैसे कि मीटर को स्टार्ट करती है। तो यहाँ से अगर परेशानी होगी तो भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज नहीं मिलेगी आपको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वोल्ट दिखाई दे रहा है। मेन सेक्शन में मैंने चेक किया, जहाँ से वोल्टेज इन होता है, तो वो 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट में कन्वर्ट होके चारों तरफ जाती है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मीटर ऑन होने पे वोल्टेज यहाँ पर दिखाई देती है।
यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं दिखाई दिया हमको। अभी हम ये सेक्शन में ये छोटा वाला जो आईसी है इसके साथ में इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल रही है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रही है। ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ओवरऑल इस यहाँ तक वोल्टेज आसानी से पहुँच रही है। यानी हमको जो ट्रिगर वोल्टेज चाहिए था वो ट्रिगर वोल्टेज ये जो 5 वोल्ट है ये वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। यहाँ पर वोल्टेज बनना शुरू हो गया है, मतलब कहीं पर मॉइस्चर था जो कि साफ़ करने के बाद ये 5 वोल्ट मिल गया है। लेकिन अभी भी मीटर के पास जो प्रोसेसर आईसी है उसके पास 5 वोल्ट और 8 वोल्ट नहीं पहुँच रही है। तो उसको हम लोग सही करेंगे, चेक करेंगे पहले, उसके बाद सही करेंगे। तो ये सेक्शन लगभग इसका ठीक ही है, मतलब ज़्यादा बहुत पानी नहीं गया था, तो साफ़ करने के बाद ये सेक्शन ठीक हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर लगा होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर कंपनी ने ग्लू का इस्तेमाल किया हुआ है। सभी कंपोनेंट के नीचे ग्लू है और आईसी के चारों तरफ भी ग्लू है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और नीचे की तरफ रहती है। तो जब भी गाड़ी जार्क हो या कोई टक्कर हो तो ये निकल भी आ सकता है, इसलिए इसको ग्लू से पेस्ट करने के बाद दोनों टिप को सोल्डर किया जाता है। तो देख सकते हैं हमको एक जगह में वोल्टेज नहीं मिला, तो वो रजिस्टर कॉमन रजिस्टर है जो कि हर मीटर में लगता है, उसी के थ्रू वोल्टेज जाती है आईसी को, क्योंकि उसमें काफ़ी लोड रहता है, इसलिए इसका जो जितना वैल्यू है, वैल्यू मैं आपको बता दूंगा कितना वैल्यू है। तो ये ज़्यादातर ख़राब होती है टक्कर हो और पानी हो, तो टक्कर की वजह से ये इसमें दरार भी आ जाती है, और गर्म होने के कारण अगर पानी इसके ऊपर गिरता है तो ये फट जाती है, क्योंकि ये सिलिकॉन से बना होता है, तो ये भी परेशानी रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये 103 का है। 103 यानी आपका 10 किलो ओम्स के आसपास, हाँ 10 किलो ओम्स। ये मैंने इमेज भी दे दिया है, आप देख सकते हैं इमेज में, ये 103 है। ये देखिए 103 के साथ आप अगर 103 आपको ना मिले तो आप जैसे कि हमारे जनरल रजिस्टर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 किलो ओम्स का, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने से क्या होता है पीसीबी भी आराम से नहीं बैठती है अगर बड़ा वाला मिलती है। इससे छोटा वाला एक मिलती है, आप छोटा वाला इस्तेमाल करेंगे तो पीसीबी बॉडी के साथ बैठती है, नहीं तो पीछे के साइड में लगाने से परेशानी वही परेशानी होती है। सॉरी, अगर असेंबली होती है तो कोई परेशानी नहीं, वो आसानी से आ जाती है। लेकिन ये जनरल वाला थोड़ा अगर मोटा मिला आपको, जो हाई वोल्टेज का रहता है, उसको इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानी रहती है, वो बैठती नहीं है बॉडी के साथ, क्योंकि बीच में वही रजिस्टर आ जाती है जो लोकल रजिस्टर मिलते हैं दुकान पे या इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। तो इसलिए छोटा एक मिलता है, छोटा छोटा रजिस्टर, उसका इस्तेमाल कीजिए, मैंने एक वीडियो में किया हुआ है। और अगर असेंबली है आपके पास तो असेंबली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। असेंबली भी आजकल मिल रही है ऑफलाइन पे। आप नंबर अगर जानते हैं कितना नंबर आपको चाहिए तो वो नंबर अगर बोलेंगे, जो भी कॉमन नंबर होता है वो मिल जाती है। तो ये तो कॉमन ही रहा, ये हर जगह मिलती रहती है, कोई परेशानी नहीं है आपको। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे चीज़ को मोबाइल पे जूम करके दिखाना, फोकस करके दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर गिर जाता है कहीं पर तो मिलेगा नहीं ये। अगर आपको नंबर पता है तो ठीक है, नहीं तो पहले इसका एक फ़ोटो उतार के रख लीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए, नहीं तो अगर कहीं खो जाता है तो आपको परेशानी हो सकती है। तो खोलने से पहले एक फ़ोटो उसका निकाल लीजिए, ताकि आपको सारे नंबर फ़ोटो में आपको मिल जाएंगे बाद में, कितना नंबर उसमें यूज हुआ था। तो ये देखिए, इसमें एक छोटा सा दरार आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा साफ करने के बाद अच्छी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग का फ्लॉक्स लगा हुआ है। तो पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। अब अगर लेंस में आप देखेंगे तो दरार पूरा दिखाई देता है, ऐसा ही होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है इस सब चीज़ में तो वो बिना मीटर में चेक किए पहले चेक कर लेते हैं। हम लोग पहले चेक करते हैं कि कोई क्रैक वगैरह है या कुछ टूटा हुआ है, तो पहले उसका चेकिंग करने के बाद आप मीटर से चेक कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका होता है,
क्योंकि ज़्यादातर ये सब रजिस्टर में क्या होता है, दरार पड़ जाने से वोल्टेज एक साइड से दूसरे साइड में पास नहीं करती है। सॉरी, ये देखिए ये साइड में छोटा सा दरार, हल्का दरार पड़ गया है, जो कि आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तभी मैं कोशिश कर रहा था आपको दिखाने के लिए। फिर भी आप, अगर आपके पास है, आप कभी भी देखेंगे तो इसमें अगर दरार आ गई हो या लकीर जैसा कुछ दिखाई दे तो समझ लें वो ख़राब हो चुकी है, उसको तुरंत रिप्लेस कर दें। तो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन आपको, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, मतलब सही हो जाएगा जो प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मेरे पास भी कुछ था, देखते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर नहीं है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सभी जगह अवेलेबल है। अभी सभी चीज़ थोड़ा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है, स्टॉक बहुत ही है। ये देखिए, ये इसका नंबर है 103 और 10 किलो ओम्स। अगर आप उसको लोकल रजिस्टर, जैसे कि 3 बैंड रजिस्टर में, रजिस्टर ज़्यादातर 3 बैंड या 4 बैंड का होता है, इंडक्टर भी 4 बैंड का होता है, तो इसका बैंड के हिसाब से आपका चॉकलेटी रहेगा, रेड रहेगा और ब्लैक रहेगा। अगर आप लोकल, जो भी जनरल रजिस्टर जिसको बोलते हैं, हर जगह जो इस्तेमाल होता है, तो 3 बैंड का रहेगा 10 किलो ओम्स। और बैंड के हिसाब से कलर कोड को मेज़र किया जाता है जो रजिस्टर रहता है, और एसएमडी का नंबर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यू निकाला जाता है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, जो एसएमडी का वैल्यू कैसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें घर में ही, ताकि नंबर देख के आप पहचान सके कितने ओम्स का है, कितने किलो ओम्स का है वैल्यू। तो बहुत आसान तरीका है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा बहुत जल्दी। तो थोड़ा विदाउट लेंस में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है इसको, क्योंकि इसका नंबर भी पुराना अगर है तो नंबर मिट जाता है, नया भी है उसका भी नंबर मिट जाता है, तो थोड़ा उसको छांटने में थोड़ा परेशानी रहती है। फिर भी लिखा है, मतलब है, इसमें मिल जाएगा। सॉरी, ये देखिए, ये भी एक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा वाला है, हमको छोटा वाला चाहिए। बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा वाला हम थोड़ा लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, ये फिट नहीं आएगा, जो लेग है उसका उसका दोनों साइड पे फिट नहीं आएगा। तो फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको भी कोई परेशानी नहीं। अगर एडजस्ट करके कोई भाई लोग लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, जंपर वगैरह लगा के। लेकिन जंपर वगैरह लगाने से क्या होता है, मीटर तो चलेगा, आपका काम करेगा, लेकिन कभी भी वो टूट के निकल सकता है। तो ये रहा छोटा वाला, हाँ ये भी बड़ा वाला है, उसके पास एक छोटा वाला है, तो शायद वो फिट आ जाएगा। ये भी देखिए, ये भी बड़ा वाला है, आप देख सकते हैं। इसको भी फिट करना, अगर जंपर दे के आप फिट करेंगे तो ये भी फिट हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं, इसको हम फिट कर सकते हैं। छोटा वाला फिट करना थोड़ा मुश्किल है बड़े वाले में, क्योंकि जंपर देने से वो निकल सकता है बाद में। तो एक्चुअल साइज़ का अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ ख़राब हुआ है वो परफेक्टली उसका जैसा ही आपको मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसका जो काम है, टेम्पररी कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो चलिए पुराने वाले को साइड में करते हैं, क्योंकि नंबर देख के फिर उसको लाना पड़ेगा। इसको हम फिट करेंगे, और फिट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जनरल जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन निकालने में आप जनरल सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल ना करें। हर कोई दिखाता है यूट्यूब पे कि हाँ जनरल सोल्डरिंग आयरन से आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप हीट को कंटिन्यूसली ट्रैक के ऊपर लगा के रखेंगे तो जो ट्रैक है वो टूट जाएगा, मतलब निकल आएगा पीसीबी से और टूट के निकल आएगा, फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए हॉट एयर गन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ट्रैक के ऊपर जो सोल्डरिंग का टिप है, जनरल सोल्डरिंग आयरन का टिप, वो ना लगे। आप इंस्टॉल करने के टाइम पे मतलब थोड़ा थोड़ा लगा के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसको रुकना नहीं पड़ता है उसका टिप को लगा के। तो चलिए इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। लीजिए, ये लगभग हो गया है इंस्टॉलेशन। ये देखिए, ज़्यादा टाइम उसको लगा के ना रखिए, बस लगा दीजिए, हटा लीजिए,
हो जाएगा वो। तो इसको थोड़ा साफ़ करने से वो फ्लॉक्स वगैरह लगा है उसमें, तो वो साफ़ हो जाएगा, ताकि बाद में उसमें कोरेजन ना हो, यानी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पार्ट 1 में आपको मैंने मतलब ये बना के दिखा दूंगा कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम अगर हो तो उसके पार्ट 2 में आपको स्विच वगैरह भी दिखाऊंगा कैसे स्विच है, और दूसरा जो लाइट वगैरह का कनेक्शन है वो भी दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। चलिए अब इसको हम लोग पावर दे के टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ख़राब था तो दूसरा कोई चीज़ ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसके थ्रू से पावर जाता है अंदर, इसलिए हम लोगों को दूसरा कोई कंपोनेंट चेंज करने का या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो पावर आईसी से होकर डायरेक्ट उसको ट्रिगर करती है, वहाँ वोल्टेज पहुँचने पे ही जो आईसी के पास वोल्टेज पहुँचता है और मीटर काम करना शुरू करता है। सॉरी। तो चलिए उसको डायल को खाली बिठा लेते हैं टेम्परेरी चेक करने के लिए, उसके बाद मैं उसको फिट करूँगा फाइनल। और इसका कवर वगैरह भी मिल रहा है, तो अगर कोई आपको बोले कि हाँ मीटर ख़राब हो गया है, कवर नहीं मिल रहा है, तो परेशान मत होइए। इसका पल्सर हो 150 हो या 180 हो 220 हो NS हो, उसका जो मीटर का केस वो आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है। आप ख़रीद के उसको, अगर पुराना हो गया है, घिस गया है, दिख नहीं रहा है, कवर फट गया है, तो आप उसको रिप्लेस करके नया डलवा सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा उल्टा घूम रहा है, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट है वो उल्टा हो गई है टक्कर की वजह से। तो उसको हम लोग सही कर लेंगे ऊपर से ही, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मीटर में जो रीडिंग है वो आ गया है, लेटर आ गया है। तो ये क्या होता है, टक्कर की वजह से जो उसके अंदर बैलेंसर होता है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है फिर से। जैसे कि पुराने वॉचेस में जो टाइम वाला वॉचेस था उसमें जैसे चाबी देते हैं, वैसा ही बैलेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। इसके ऊपर भी एक पल्सर का मीटर मैंने ठीक किया था, जो मोटर है बैलेंसर मोटर, आप देख सकते हैं उसका भी। ये देखिए ये परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब ये सही हो गया है। तो देख सकते हैं इसका लाइट वगैरह भी जल रहा है, सारे लाइट। ये मीटर नहीं ऑन होने से लाइट नहीं जलेगी, खाली न्यूट्रल का लाइट जलेगी। पूरा मीटर ऑन होगा तभी ये सब चीज़ काम करती है, क्योंकि ये नया मॉडल का है। पुराना मॉडल में कुछ अलग था, हर एक मॉडल में कंपनी कुछ फेरबदल करते रहती है। तो देख सकते हैं आप। और ये सब वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ता है, क्योंकि सारे जानकारी देना पड़ता है आप लोगों को। अगर मैं छोटा वीडियो 7 मिनट या 8 मिनट का बनाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये मीटर पूरा ठीक हो चुका है, और ज़्यादा चला भी नहीं है मीटर। 17,922 किलोमीटर चला है, यानी गाड़ी पूरा नया गाड़ी है। तो इसको थोड़ा लाइट ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। सॉरी। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा लगता है, वही सेम लाइट है जो पल्सर में यूज होता है, ऑरेंज का और ब्लू का भी है। तो सब चीज़ सेम है, थोड़ा लुक अलग है। और ये LED लाइट जो निकला हुआ है, LED बल्ब जो था, इसका जो चीट LED है, इसको भी हम बाद में लगाएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें वो इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट था मीटर को चलाना। जो डेड था मीटर, छोटी सी चीज़ के लिए मीटर डेड हो गया था और आपको रिप्लेस करना पड़ता है इसको। तो बहुत ही कम खर्चे में ये आपका हो गया, ताकि आपको 3,500 3,500 रुपया के आसपास ये मीटर का कॉस्ट आता है, तो उससे आप बच गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके दूसरे भाग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते। और जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.